दोस्तों आज मैं BTS की न्यू वीडियो लेके आया है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओयान की पैट बोसेन के साथ होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर रही होती है। एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर शाओयान ने अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था। तो वही दूसरी ओर बोसेन ने भी उसके ऊपर एक फम अटैक कर दिया था और दोनों की अटैक एक साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक स्पेस भी ओपन हो गया था, जिसके अंदर बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो देखकर वहाँ पर कार्य शिफ्टिंग टोरी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक स्पेस ओपन कर देती है और वो पोर्टल उस एनर्जी को अपने अंदर सामने लगता है, जैसे कि उनका बर्निंग फ्लेम बस गया होता है। नहीं तो आज सब कुछ तबाह हो जाता। अब यहाँ पर शिफ्टिंग को शाओयान की ताकत का अंदाजा हो चुका था और वो कहता है कि लड़का तो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसलिए उसने अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक इतनी ज्यादा पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट किया था। ये लड़का तो कमाल का है, क्योंकि इससे पहले भी इसने इसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने ड्रैगन टेक्निक को भी रोक दिया था। और आप शिफ्टिंग नीचे आते और वो सेन से कहती है वो शायद क्योंकि तुम 10 मूव के अंदर शाओयान को नहीं हरा पाया, इसलिए शाओयान ने इस मुकाबले को जीत लिया है। ये बात सुनकर तो बोसेन को बहुत ही ज्यादा बुरा तो लगता है, लेकिन वो शिफ्टिंग के आगे कुछ भी नहीं कह पाता। और अब शाओयान आपका भी खुश हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम ब्लड चेक की एक गिल्डर को देखते हैं, जो कि हमारा क्वीन मेडुसा यानी खाइलिन के सामने खड़ा था। और हमें यहाँ पर काफी दिनों की बाद खाइलिन को देखा जाता है, यानी हमारे क्वीन मेडुसा को। और ब्लाइंड चेक का जो बंदा यहाँ पर खड़ा था, क्योंकि वो यहाँ पर क्वीन मेडुसा की चेक के साथ एक डील कर रहा था। ब्लाइंड चेक का क्लैन क्वीन मेडुसा के क्लैन के साथ में मर्ज होने वाला था। बदले में दोनों एक दूसरे को रिसोर्स देंगे और साथ ही एक दूसरे की मदद भी करेंगे। अब ये डील हो चुकी थी, जिसके बाद ब्लैंक चेयर का वो इधर वहाँ से सोला जाता है क्वीन मेडुसा, और वहाँ पर हम शाओयान के दोनों भाई को भी देखते हैं, जहाँ पर क्वीन मेडुसा समझ आ चुका था कि जो ब्लैंक चेयर का इसके पीछे कुछ ना कुछ तो इंटेंशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा है। और इसके अलावा हमें ये भी पता चल रहा है कि बार कोई क्लैन के बीच में ऑलरेडी फाइट चल रही है। अब यहाँ पर शाओयान का दोनों भाई आपस में बातें करने लगते हैं कि हमें इससे जल्द डील करना होगा, जिसमें क्वीन मेडुसा कहते हैं कि मुझे इस बार रिश्ता से रखना, हालांकि ये तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना। तो यहाँ पर शाओयान कहता है कि आप परेशान मत हो, हम चावल लेंगे, जिसकी बात मेडुसा वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ पर शाओलिया ओडिंग्स के पास में आ जाता है और उसे शाओयान की याद आ रही होती है। वो कहता है कि क्या सच में भाई शाओयान वो फिर इलेक्शन को लाने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे कि क्वीन मेडुसा की मदद हो सके। इसमें शाओलिया कहता है शाओयान ने अगर कोई बार बोली हुई तो वो पूरी जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि शाओयान उसमें हार जाए। और जबकि बात क्वीन मेडुसा की हुई तो मुझे पूरा भरोसा है कि शाओयान वो इलेक्शन को जरूर लेकर आएगा, जैसे कि हम क्वीन मेडुसा को क्यूर कर सकते हैं। आप शिनचेन होता है और हम क्वीन मेडुसा को अकेले में बिता हुआ देखते हैं। उसके हाथ में एक लेटर था, क्योंकि शाओयान ही उसे भेजा होता है। साथ ही शाओयान ने क्वीन मेडुसा को हेवनली सोल लाट मेटलिंग फील भी दे दिया था, जैसे कि क्वीन मेडुसा खुद को क्यूर कर सकती थी। और इसके अलावा शाओयान ने क्वीन मेडुसा को उस रीजन का क्वीन भी बना दिया था। इस पूरी की पूरी सेट को शाओयान ने बनाया था, क्योंकि शाओयान को क्वीन मेडुसा पर पूरा भरोसा था कि उसकी सेट को अच्छे से लीड कर सकती है। इसलिए अभी हमने क्वीन मेडुसा को डिसीजन लेते हुए देखा था, वो पूरा सेट शाओयान का ही था, जो कि हमने पिछले कुछ एपिसोड में देखा था। और इसके अलावा शाओयान ने क्वीन मेडुसा को अपने आगे की जर्नी के बारे में सब कुछ बताता है कि अब वो जो साउथ जाने वाला है और उसे बहुत इंपॉर्टेंट मिशन कंप्लीट करना है, जैसे कि अपनी मास्टर को बचाना। शाओयान कहता है कि मैं चाहूंगा कि मैं जिंदा रहूं, ताकि मैं लैब में दोबारा तुमसे मिल पाऊं। और सारी बातें सुनने के बाद खाइलिन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ भी ये सीन ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक एनर्जी को देखते हैं, जिसके अंदर से बहुत ही सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और उसी एनर्जी के अंदर हम शाओयान को देखते हैं। शाओयान उन सारी एनर्जी को अपनी मैन में स्टोर करते हुए स्काईपोर्ट मिस्टीरियस टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वही सामने हम शिफ्टिंग को और प्रिंसेस को देखते हैं। यहाँ प्रिंसेस इतनी सारी एनर्जी को देखकर शॉक हो गई थी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने इस एनर्जी बॉल को देखा था, लेकिन कभी उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी ओरा नहीं हुई थी। ये सब तो सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि शाओयान की स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पर शिफ्टिंग प्रिंसेस से पूछते हैं, क्या तुम स्काईफायर 3 मिस्टीरियस सेंस के ओरिजिन के बारे में जानती हो? जिसपे प्रिंसेस कहती है, आया हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर ने ही तो फाउंड किया था। इसलिए आप शिफ्टिंग बताने लग जाते हैं कि उसकी बॉडी में स्टोर होने लग जाती है। शाओयान की पावर हमें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। जरूर इसके बाद शाओयान की पावर काफी हाई लेवल पर पहुंच जाएंगी। और आप जिन सीन होता है जहाँ हम दूसरे सीन में शाओयान को दिखते हैं, जो कि शिफ्टिंग और प्रिंसेस से गुड बाय बोल रहा था और परेशान नहीं करना चाहता। अब मुझे अपनी फ्रेंड के साथ कुछ काम है, इसलिए मैं जरा उसके पास जाना चाहूंगा। यहाँ पर शिफ्टिंग जाने से पहले शाओयान को कहती है कि अब तुम्हारे पास स्काईफायर 3 मिस्टीरियस सेंस आ चुका है। ये टेक्निक बॉडी मिस्टीरियस वायलेट टेक्निक है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी और चेक को या किसी आउटसाइडर को इसके बारे में पता चल गया तो तुम और हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये टेक्निक मेरे से की बहुत पावरफुल और सीक्रेट टेक्निक है। इस बार शाओयान कहता है, आप मुझ
मुझ पर भरोसा रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद शाओ यान उन दोनों को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर प्रिंसेस और शिफ्टिंग सोच रही थे कि हम दोबारा शाओ यान से मिल पाएंगे। और अब चिन होता है और अब हम लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी तेजी के साथ जाती हुई देखता है। यहाँ पर वो बॉडी स्पीड के साथ जा रहा होता है। यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहे थे। अभी सारे अटैक कौन कर रहा है ये सब तो हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ में बॉलर की सिनलिन भी थी। अभी हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर 3 बंदे अटैक कर देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर सिनलिन को बचाती हुई उन तीनों बंदे से अकेले ही फाइट कर रही थी और एक एक करके उन सभी की खम तमाम करना शुरू कर देती है। हालांकि वो तीनों बंदे लिटिल फेरी डॉक्टर को अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार उन पर स्लैश अटैक करते हुए उन सभी को मारी जा रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो बंदे लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर रही है ये दरअसल आइस रिवर वैली से है। लेकिन यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर समझ चुकी थी कि इसमें बहुत खतरा है और आइस रिवर वैली उसका पीछा नहीं, क्योंकि वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर सिर्फ बॉस बन रही होती है और उनकी मदद नहीं कर पा रही थी। इसलिए सिनलिन कहती है ठीक है मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द आपके लिए एक आप टीम भेज दूंगी जो आपकी मदद करेंगे। जिसकी बात सिनलिन वहाँ से चली जाती है। अब चिन चेंज होता है और हम नेक्स्ट सीन में हम लुई क्लैन को देखते हैं। जहाँ पर लुई किंग शाओयान को बता रहा था कि वो सिनलिन नाम की लड़की ये फैमिली से है और इस बार उसकी क्लैन की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। और साथ ही अब हम देखते हैं कि लुई की बहन लूपी भी शाओयान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाओयान उसे बिल्कुल भी बहू नहीं देता है। ये देखकर तो लिनियन लूपी का मजाक उड़ाने लग जाता है, जिस पर लूपी को गुस्सा आ जाती है और वो लिनियन को मारने के लिए भागने लग जाती है। अब यहाँ पर शाओयान लुई किंग को इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया कहता है। इस पर लुई किंग कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी बर्महॉल को अरेंज कर दिया है जिससे कि तुम्हें ट्रबल नहीं होगा और तुम ट्रेवल कर पाओगे। जिस पर शाओयान एक बार फिर से लुई किंग को शुक्रिया कहता है उनकी इतनी मदद करने के लिए। जिस पर लुई किंग कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, जिसके बाद आप शाओयान वहाँ से जाने लगता है। जिस पे लिनियन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, लेकिन शाओयान उसे अपने साथ नहीं ले जाता है और उसे आता कर वहाँ से थोड़े नहीं बर्महॉल की ओर निकल पड़ता है। यहाँ लूपी को आप बुरा लग रहा था कि शाओयान चला गया है। लूपी को देखकर तो इंसेंस होता है। जहाँ पर अगले सीन में हम एक सेट को देखते हैं जहाँ के बाजार में काफी ज्यादा सोल पोल थी। वहीं पर हम लिटिल फेरी डॉक्टर की एक फोटो को भी देखती है। दरअसल आइस रिवर वैली ने लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर इनाम रखा था कि अगर कोई भी इस लड़की के बारे में कोई क्लू देता है तो उन्हें बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा, जिसके लिए वहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और वो लोग बातें कर रहे थे कि पॉइजन कल है जिसने आइस रिवर वैली के काफी इल्डर्स को मारा है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर शाओयान आता है जो कि उस फोटो को निकल लेता है और सीधा ए फैमिली के बारे में पूछता है। इस पर वो लोग ए फैमिली की फटा बताती थी। वो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके बाहर आप सीन होता है और अब हम ए फैमिली की हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें सामने सिनलिन दिखाई देती है जो अपनी एल्डर से मदद मांग रही थी कि वो एक रेस्क्यू टीम भेज कर लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करे, लेकिन इसके लिए ए फैमिली बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। दरअसल यहाँ पर तो कुछ अलग ही बातें चल रही थी। यहाँ पर ए फैमिली सिनलिन को इसलिए मना कर रही थी कि वो खाओ फैमिली के फ्रेंड्स के साथ में शादी कर ले, जैसे कि उनकी ए फैमिली की कंडीशन पहले से ठीक हो जाएगी और उनकी लाइफ और उनका क्लैन बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगेगा। लेकिन इसके लिए सिनलिन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यहाँ पर सिनलिन कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ जितनी मर्जी जबरदस्ती कर लीजिए, लेकिन मैं आपकी एक बार बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हूँ। यहाँ पर सिनलिन काफी दुख में थी कि क्लैन का लोग ही उसे बस एक मैरिज टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और ग्रेट एल्डर ए फैमिली का ग्रेट एल्डर था। कहते कि खाइन कैसे दिखानी है ये फैमिली अच्छी तरह की जानती है, इसलिए खामोश रहो और तब तक वेट करो जब तक इस मैरिज वाला मैटर को सेटल नहीं किया जा सॉल्व नहीं कर सकता है। ये बोलते हुए वो एल्डर अचानक से सिनलिन के सामने आ जाता है। एल्डर सिनलिन से कहता है आज से तुम कई बार नहीं जा पाओगी, मगर तभी बाहर से किसी की आवाज आ जाती है जो कहता है आपकी ए फैमिली की हेल्प करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सिनलिन ने आवाज सुनकर फिसन जाती है कि ये तो शाओयान की आवाज है और वो खुश होकर शाओयान की तरफ दौड़ती है। सुनकर सारे एल्डर्स हैरान हो गए थे। अब ए फैमिली की हॉल के बाहर का सीन दिखती है जहाँ शाओयान आ गया था। सिनलिन दौड़ते हुए शाओयान के पास आती है। शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर का पोस्टर दिखाते हुए सिनलिन से पूछता है कि ऐसा अब क्या हो रहा है। इस पर सिनलिन काफी परेशान होने लग जाती है। इस पर शाओयान परेशान होती हुई कहता है मुझे फौरन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास ले चलो। इस पर सिनलिन शाओयान को लेकर जाने लगती है, मगर तभी ये फैमिली का बोलदार इन दोनों का रास्ता रोकते हुए कहता है कौन हो, तुम्हारी हिम्मत भी खुशी हुई मेरी ये फैमिली में इंटर करने की। तो शाओयान उन एल्डर्स को ग्रेट करते हुए कहता है मैं शाओयान हूँ, सिनलिन का सीनियर, कुछ पूरी जरूरत मसला है इसलिए सिनलिन को मेरे साथ जाना होगा। इस पर एल्डर को अच्छे से कहता है सिनलिन की शादी होने वाली है तो मैं इसे तुम्हारे साथ जाने कैसे दे सकता हूँ। इस पर सिनलिन भी कहते है मैं शादी नहीं करूंगी। तो शाओयान कहता है कि सिनलिन मेरे कैनन कॉलेज की स्टूडेंट है, अगर सिनलिन कुछ भी नहीं करना चाहते तो कोई भी उसे
वो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, चाहे वो सामने ये फैमिली भी क्यों ना हो। ऐसे उनको तो उस एल्डर को गुस्सा जाती है और वो अपनी फौज को एक्टिवेट करते हुए तेजी से शाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। इधर शाओयान फौरन से शिनलिन को पीछे कर देता है और बोधी आसानी से उस एल्डर के अटैक को रोक देता है। शाओयान गुस्से में अपनी पावर का यूज करते हुए उस पोर एल्डर के ऊपर एक जोरदार पास मारता है, जिससे वो पोर एल्डर पूरी तरह से हिल गया था। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि शाओयान का ये पास उसे लगा नहीं था। शाओयान ने सिर्फ और सिर्फ उसे डराने के लिए किया था। तभी वो आबार बाकी ग्रेट एल्डर्स पे आ जाती है तो शाओयान से कहती है कि अगर तुम हमारे एल्डर के साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे तो हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें शाओयान कहता है ये शुरुआत तो तुम्हारी एल्डर्स ने ही की रही थी, अगर तुम मेरे काम के बीच में नहीं आई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद शाओयान जैसे वहाँ से जाने लगता है तो एल्डर एक साथ मिलकर शाओयान के ऊपर अटैक कर देती है। इसे फायर करने के लिए शाओयान ने अपने पापेट को बाहर निकल लिया था, जो बाहर आते चारी उन दोनों एल्डर को मारना शुरू कर देता है और वो एल्डर एक ही बार में देर हो जाती है। देख तो ग्रेट एल्डर भी बिल्कुल शॉक हो गई थी कि इस लड़के के पास क्या क्या है। जिसके बाद शाओयान कहता है अब मेरा समय और वेस्ट मत करो। शाओयान शिनलिन और अपनी ग्रेट पापेट को लेकर बाहर उसके दिमाग के अंदर कुछ तो चल रहा था। रोशन दिखाती ही ये एपिसोड भी पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और साथ ही तुम लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे से जरूर से कर देना। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर से बता देना। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड को मिस कर दिया तो लिप में जो वीडियो आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।